भारत और चीन के बीच डोकलाम विवाद मामले में अब पाकिस्तान घुसने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम विवाद भारत, चीन और भूटान के बीच का मामला है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने चीन के राजदूत से मुलाकात की है। मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन इतना तय है कि ये मुलाकात हुई है। हालांकि इस मुलाकात की कोई तस्वीर भी अब तक सामने नहीं आई है। अब्दुल बासित भूटान के राजदूत से भी मिल सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। अब्दुल बासित का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अगले महीने वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। इस बीच उनकी मुलाकात ये कह रही है कि पाकिस्तान डोकलाम विवाद में अपनी एंट्री करना चाहता है। इस बीच अमेरिका ने भी कहा कि भारत और चीन के बीच डोकलाम के सीमा विवाद पर उसकी नजरें हैं। अमेरिका ने यह सलाह दी है कि भारत और चीन बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझा लें। भारत हमेशा से ये कहता रहा है कि वो चीन के साथ बात करने के लिए तैयार है। इन सब के बीच 27 और 28 जुलाई को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल ब्रिक्स मीटिंग के दौरान अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात करने वाले हैं। चीन तिब्बत की चुंबी घाटी के डोकलाम में सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। डोकलाम भूटान का हिस्सा है। यहां सड़क बनाने की चीन की कोशिश का भारत और भूटान दोनों विरोध कर रहे हैं। भारत का यह कहना है कि डोकलाम का यह हिस्सा भूटान की सीमा में आता है और इसके पास सड़क बनाना भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक है। भूटान भारत का रक्षा सहयोगी है और इसीलिए डोकलाम में भारत और चीन की सेना एक दूसरे के आमने सामने है। भारत के बड़े हिस्से को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी गलियारा भी डोकलाम के ठीक नीचे यानी कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है और इसीलिए अगर चीन यहां पर सड़क बनाता है तो इससे भारत को बड़ा खतरा होगा और इसी के लिए यह विरोध जारी है। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे दे रहे हैं। ब्रह्म, दो चीजों में यहां तो क्लैरिटी चाहिए। एक तो ये जब मामला चीन का है, भूटान का है, भारत का है, तो पाकिस्तान इसमें घुसने की कोशिश कैसे कर रहा है? बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए जिस तरह से कल मुलाकात की है अब्दुल बासित ने चीनी राजदूत से और उसके बाद भूटान के राजदूत से वक्त मांगा है, हालांकि अभी तक वक्त नहीं मिला है, तो एक तरह से अनावश्यक कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से दिखाने के लिए। वो ये दिखाना चाहता है कि वो एक तरह से कि चाइना के साथ है इस विवाद में, इस तरह का वो संकेत देना चाहता है। हालांकि अब्दुल बासित जो भारत में राजदूत हैं वो अगले महीने ही रिटायर हो रहे हैं और यहाँ से वापस जा रहे हैं, लेकिन इसके पहले एक तरह की ये कोशिश है अब्दुल बासित की तरफ से ये दिखाना कि वो चाइना के साथ इस मुद्दे पर है और चाहे इस मामले पर वो भी बीच में कोई रास्ता निकलवाना चाहते हैं, ये दिखाने की कोशिश है। मैं बता दूं पूर्णिमा, कल विदेश मंत्री ने साफ तौर पर एक संदेश दिया है कि भारत और चीन के बीच एक मैकेनिज्म है, जो भी विवाद है उसको सुलझाने के लिए उस मैकेनिज्म के जरिए विवाद सुलझाया जाएगा और बातचीत के जरिए ये मामला हल किया जाएगा। ये भारत ने साफ तौर पर संदेश दिया है, लिहाजा इसमें किसी और कंट्री के बीच में बातचीत में घुसने का तो सवाल ही नहीं आता है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जैसे कहते हैं कि बिना बुलाए मेहमान की तरह एक बीच में घुसना, इसी तरह की एक कोशिश की जा रही है। पूर्णिमा, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये भारत साफ कह चुका है कि चीन डोकलाम से बाहर नहीं निकलता है तब तक भारत अपने कदम पीछे नहीं उठाएगा, लेकिन चीन फिर ये कह रहा है कि भारतीय सेना डोकलाम से निकल जाए। उसके बाद भी भारत ये कह रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है इस मसले पर, ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके।